हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी लोगों को दिखाने जा रही हूँ कि मैं कटिंग से अलमंडा की पौधे कैसे ग्रो करूँगी। तो ये मैंने लिया है अलमंडा के पौधे, तो ये ब्रांच है, तो इसे मैं कट करके लगाऊंगी। तो ये पेंसिल साइज की है, तो इसे मैं कट करूँगी और फिर नॉर्मल सॉइल में लगा के दिखाऊंगी। और ये कुछ नरम डाल है, तो इसे भी मैं कटिंग करके ग्रो करके दिखाऊंगी कि ये पहले ग्रो करती है या ये वाला। तो दोनों में देखती हूँ कि कौन सी ज़्यादा फास्ट रूटिंग होती है। तो मैंने लिया ये कटर, तो मैं पेंसिल साइज की आप लोगों को कट करके लगा के दिखाऊंगी। तो मैंने ये कट कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये है पेंसिल साइज की ब्रांच है। तो ये देखिए, इस तरह से तिरछी स्टाइल में कटिंग कीजिएगा, इस तरह से। तो मैं इसे साइड में रख दूंगी। तो इसी तरह से मैं कट करूंगी, ये इस प्रकार से अलग से रख दूंगी। तो ये भी मैं कटिंग कर रही हूँ, तो इसे भी इसी तरह से कट करके साइड पे रख दूंगी। तो याद रखें कि हमेशा नीचे की साइड नीचे ही रहे और ऊपर की साइड ऊपर ही रहे, ताकि जो नीचे की साइड है वो हमें मिट्टी में लगाने से हम लोगों की पौधा ग्रो होती है, और ऊपर की साइड अगर नीचे मिट्टी में लगाए तो वो ग्रो नहीं करेगी। तो इसी तरह से आप ध्यान रखिएगा कि नीचे की पार्ट नीचे ही की ओर रखिएगा। तो ये है हमारी कटिंग। तो ये नीचे की पार्ट है, तो इसे मैं इस तरह से एलोवेरा में डिप करके लगाऊंगी। क्योंकि एलोवेरा में डिप करने से क्या होता है कि हमारे फंगस नहीं लगेगा। तो ये मैंने नॉर्मल, ये जो नरम वाली जो डंठल है, तो इसे भी मैंने लिया है। तो इसे भी मैं कट करूंगी और देखती हूँ कि किसमें फास्ट ग्रो होती है। तो ये मैंने लिया है और इसे भी तिरछी स्टाइल में कट करूंगी, इस तरह से। और ये जो पत्ती है वो अलग निकाल दूंगी, इस तरह से हटा दूंगी इसे भी। तो ये मैंने हटा दिया है, तो इसे भी मैं ग्रो करके दिखाऊंगी। तो ये हो गई हमारी एक 5 और ये 2। तो पहले फास्ट ग्रो किसमें होती है, तो ये मैंने एलोवेरा के कुछ टुकड़े लिया है। तो जो नीचे का पार्ट है, तो उसे पहले मैं टिप करूंगी। तो नीचे के पार्ट ही टिप करने से वो फंगस नहीं लगता है। तो इसे भी नीचे की तरफ डिप कीजिएगा। तो इसी प्रकार से सभी डंठल जो है हमारे अलमंडा की, तो इसी प्रकार से नीचे की तरफ से वो डिप करके अलग रख दूंगी। तो ये लिया मैंने एक ग्लूकोज की डब्बा ग्लास है, तो इसमें भी मैंने नॉर्मल सॉइल रखी हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पे दोनों होल कर दूंगी पहले, फिर उसके बाद ये डंठल जो है तो वहाँ पे लगा दूंगी। तो इस तरह से दबा दिया है मैंने, इस तरह से, ताकि हमारे पौधे ना हिले। तो इसे मैं रख दूंगी साइड में। और ये हमारी गार्डन सॉइल जो नॉर्मल है, तो इसमें मैंने सिर्फ नीम खली ही मिलाया है। तो बस गार्डन सॉइल और नीम खली, तो इसमें भी थोड़ा छोटा छोटा होल करूंगी, ताकि ये हमारी एलोवेरा पे डिप किया हुआ है जो डंठल, तो लगाने में भी आसानी हो। तो इस प्रकार से मैं लगा दूंगी। 4 ही होल किया है मैंने, तो 4 लगाऊंगी। और एक वो ग्लूकोज की जो
ग्लास है उस पे लगा दूंगी। तो ये रहा एलोवेरा में डिप किया हुआ, तो इसे धीरे से इस तरह से लगाइएगा। तो इसी प्रकार से सारे हम लगा देंगे। इस तरह से। तो फिर उंगली की सहायता से मिट्टी को धीरे धीरे दबा देंगे ताकि हमारे पौधा हिले नहीं। अगर चाहे तो आप जो ऊपर की पार्ट है उसमें भी एलोवेरा को लगा सकते हैं ताकि कोई ऊपर से भी फंगस ना लगे। तो इस तरह से मैंने सारा कर दिया है, इसे लगा दिया है और इसे भी मैंने उंगली की सहायता से मिट्टी को दबा दिया है। तो मैं पहली बार ये अलमंडा के पौधे लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। तो दोनों में फ़र्क देखती हूँ कि किस में फास्ट ग्रो होती है। तो ये मैंने लगा दिया है और धीरे से पानी भी डाल दिया है ताकि हमारे, और पानी नहीं डालूँगी क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो पानी अब डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने एक लगा दिया है, तो इस पे भी पानी लगा के रख दूँगी साइड पे। तो धन्यवाद, आप सभी लोगों को रिजल्ट बाद में दिखाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।